अंबानी जी, जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं? आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे वेल शेखर, we at Reliance really don't think in terms of old and new economy. मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेस मैग्नेट में से एक हैं और पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, तेल, दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र में रुचि रखने वाले समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। 19 अप्रैल 1957 को यमन के अदन में जन्मे मुकेश धीरूभाई अंबानी रिलायंस के दिग्गज संस्थापक धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के सबसे बड़े बेटे हैं। मुकेश ने रिलायंस को एक कपड़ा और पॉलिएस्टर कंपनी से एक विविध दिग्गज कंपनी में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने कई प्रमुख पहलुओं और विस्तारों का नेतृत्व किया है, जिन्होंने भारतीय कॉरपोरेट परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मुकेश अंबानी ने अपने जीवन के शुरुआती साल यमन में बिताए, जहां उनके पिता एक कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करते थे। यह परिवार 1978 में भारत आ गया और मुंबई के हलचल भरे शहर में बस गया। विनम्र शुरुआत के बावजूद धीरूभाई अंबानी एक महत्वाकांक्षी उद्यमी थे और उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो शुरू में वस्तुओं का कारोबार करता था और बाद में वस्त्रों में उद्यम करता था। मुकेश ने मुंबई के पेडर रोड में हिल ग्रेन्स हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने शिक्षाविदों और नेतृत्व के लिए योग्यता का प्रदर्शन किया। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (UDCT) मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। उनकी शैक्षिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उच्च शिक्षा की खोज में मुकेश ने MBA करने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हालांकि उन्होंने 1980 में रिलायंस के निर्माण में अपने पिता की सहायता करने के लिए कार्यक्रम छोड़ दिया, एक ऐसा निर्णय जो कंपनी के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। रिलायंस में शामिल होना। मुकेश अंबानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में शामिल हो गए। कंपनी कपड़ा उद्योग में मजबूत पकड़ स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापार से विनिर्माण की ओर बढ़ रही थी। कंपनी में मुकेश का प्रवेश रिलायंस की पिछड़ी एकीकरण रणनीति के साथ हुआ, जिसका उद्देश्य कच्चे माल से तैयार माल तक एक मजबूत मूल्य श्रृंखला बनाना था। यह रणनीति लागत को कम करने और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक थी, जिससे रिलायंस को बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिली। मुकेश के महत्वपूर्ण प्रारंभिक योगदानों में से एक पाताल गंगा पेट्रोकेमिकल संयंत्र की स्थापना थी। यह संयंत्र रिलायंस के कपड़ा से पेट्रोकेमिकल्स में परिवर्तन में महत्वपूर्ण था, जिसने इसके भविष्य के विस्तार की नींव रखी। मुकेश ने संयंत्र के निर्माण और कमीशनिंग की देखरेख करते हुए असाधारण परियोजना प्रबंधन कौशल का प्रदर्शन किया, जो 1985 में चालू हुआ। उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण और जटिल चुनौतियों से निपटने की क्षमता ने उन्हें कंपनी और उद्योग में पहचान दिलाई। पॉलिएस्टर और पेट्रोकेमिकल्स। मुकेश के नेतृत्व में रिलायंस ने अपने पॉलिएस्टर और पेट्रोकेमिकल व्यवसायों का विस्तार जारी रखा। कंपनी ने खुद को पॉलिएस्टर क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित किया। मुकेश ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने और परिचालन क्षमता में सुधार करने की पहल की। उन्होंने हजीरा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने उद्योग में रिलायंस की स्थिति को और मजबूत किया। मुकेश का विजन घरेलू बाजारों से आगे बढ़ा। उन्होंने वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और तकनीकी प्रगति के महत्व को पहचाना। रिलायंस ने अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया। उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए
अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया। नवाचार और उत्कृष्टता पर मुकेश के जोर ने रिलायंस के भविष्य के विकास और विविधीकरण के लिए आधार तैयार किया। जामनगर रिफाइनरी मुकेश अंबानी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक जामनगर रिफाइनरी की स्थापना थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की पेट्रोलियम रिफाइनरी है। 1999 में पूरी हुई यह परियोजना रिलायंस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। रिफाइनरी की प्रारंभिक क्षमता 660,000 बैरल प्रतिदिन थी, जिसे बाद में 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ा दिया गया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बन गया। जामनगर रिफाइनरी सिर्फ मुकेश के विजन का प्रमाण नहीं थी, बल्कि बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को कुशलता से निष्पादित करने की उनकी क्षमता भी थी। इस परियोजना में कई अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग और कड़े पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का पालन शामिल था। परिचालन उत्कृष्टता और लागत अनुकूलन पर मुकेश के ध्यान ने यह सुनिश्चित किया कि रिफाइनरी दुनिया में सबसे अधिक लागत कुशल और लाभदायक में से एक बन गई। दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र में विविधीकरण मुकेश अंबानी का रणनीतिक कौशल रिलायंस के व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाने के उनके फैसले में स्पष्ट था। दूरसंचार क्षेत्र की क्षमता को पहचानते हुए उन्होंने 2002 में रिलायंस इन्फोकॉम, अब रिलायंस कम्युनिकेशंस, के लॉन्च का नेतृत्व किया। कंपनी का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए नवीनतम तकनीकों का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में सस्ती और सुलभ दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना है। रिलायंस इन्फोकॉम ने नवीन टैरिफ योजनाओं की पेशकश करके और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज का विस्तार करके भारतीय दूरसंचार उद्योग में क्रांति ला दी। मुकेश का दृष्टिकोण संचार सेवाओं को हर भारतीय के लिए सुलभ बनाना था, एक ऐसा लक्ष्य जो लाखों ग्राहकों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। कंपनी का विकास तेजी से हुआ और यह जल्द ही देश के अग्रणी दूरसंचार ऑपरेटरों में से एक बन गया। खुदरा क्षेत्र में मुकेश का प्रवेश एक और रणनीतिक कदम था, जिसने रिलायंस के व्यापार परिदृश्य को बदल दिया। 2006 में रिलायंस रिटेल को भारत के खुदरा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। कंपनी ने एक बहुप्रारूप खुदरा रणनीति स्थापित की, जिसमें सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, विशेष स्टोर और सुविधा स्टोर शामिल थे। रिलायंस रिटेल के व्यापक नेटवर्क और ग्राहक केंद्रितता पर ध्यान ने इसे उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। जियो रिवॉल्यूशन मुकेश अंबानी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 2016 में रिलायंस जियो का लॉन्च है। जियो ने सस्ती 4G सेवाओं, मुफ्त वॉयस कॉल और कम लागत वाले डेटा प्लान की पेशकश करके भारतीय दूरसंचार बाजार को बाधित कर दिया। बाजार में कंपनी के प्रवेश ने एक मूल्य युद्ध को जन्म दिया, जिससे भारत में डेटा की खपत और इंटरनेट की पहुंच में भारी वृद्धि हुई। जियो का प्रभाव गहरा था। लाखों भारतीयों को पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त हुई। जियो के लिए मुकेश का विजन दूर संचार से आगे बढ़ा। उन्होंने जियो की कल्पना एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में की, जिसमें डिजिटल भुगतान, मनोरंजन, ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। जियो की सफलता ने फेसबुक, गूगल और इंटेल सहित वैश्विक तकनीकी दिग्गजों से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया, जिससे मुकेश की रणनीतिक दृष्टि को और अधिक मान्य किया गया। जियो क्रांति का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर भी परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। कंपनी के डिजिटल और खुदरा व्यवसाय प्रमुख विकास चालकों के रूप में उभरे, जिन्होंने इसके समग्र राजस्व और लाभप्रदता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुकेश की बाजार के रुझानों को देखने और उभरते अवसरों को भुनाने की क्षमता ने एक दूरदर्शी नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। नेतृत्व और प्रबंधन शैली मुकेश अंबानी की नेतृत्व शैली दूरदर्शी सोच, सावधानीपूर्वक योजना और हाथों पर भागीदारी के संयोजन की विशेषता है। उन्हें विस्तार पर ध्यान देने और जटिल चुनौतियों से आसानी से निपटने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। मुकेश का नेतृत्व बाजार की गतिशीलता, तकनीकी प्रगति और ग्राहकों की जरूरतों की गहरी समझ से प्रेरित है। मुकेश की प्रमुख शक्तियों में से एक
उच्च प्रदर्शन करने वाली टीमों का निर्माण और पोषण करने की उनकी क्षमता है। वह रिलायंस के भीतर नवाचार, उत्कृष्टता और जवाबदेही की संस्कृति पर जोर देते हैं। उनके नेतृत्व में कंपनी ने दुनिया भर से शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित किया है, एक गतिशील और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा दिया है। निरंतर सीखने और विकास पर मुकेश के जोर ने यह सुनिश्चित किया है कि रिलायंस उद्योग के रुझानों और तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहे। मुकेश की निर्णय लेने की प्रक्रिया डेटा संचालित और विश्लेषणात्मक है। वह सूचित रणनीतिक विकल्प चुनने के लिए व्यापक बाजार अनुसंधान, वित्तीय विश्लेषण और परिदृश्य योजना पर निर्भर करता है। दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ अल्पकालिक उद्देश्यों को संतुलित करने की उनकी क्षमता रिलायंस के निरंतर विकास और सफलता में सहायक रही है। परोपकार और सामाजिक पहल। मुकेश अंबानी की सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता रिलायंस इंडस्ट्रीज की धर्मार्थ शाखा रिलायंस फाउंडेशन द्वारा की गई विभिन्न परोपकारी पहलों के माध्यम से स्पष्ट है। 2010 में स्थापित फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास और आपदा प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। मुकेश की पत्नी नीता अंबानी फाउंडेशन के प्रयासों का नेतृत्व करने और प्रभावशाली सामाजिक कार्यक्रमों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षा में फाउंडेशन की पहल में स्कूलों की स्थापना, छात्रवृत्ति प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करना शामिल है। नीता अंबानी द्वारा स्थापित धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल भारत के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जो विश्व स्तरीय शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करता है। स्वास्थ्य सेवा में रिलायंस फाउंडेशन ने चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना, स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने और चिकित्सा अनुसंधान का समर्थन करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर एच.एन. मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एक अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है। मुकेश अंबानी की ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता, कृषि उत्पादकता में सुधार, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहलों में परिलक्षित होती है। फाउंडेशन के आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित समुदायों को समय पर राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान की है। व्यक्तिगत जीवन और परिवार। मुकेश अंबानी अपने घनिष्ठ परिवार और मजबूत पारिवारिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नीता अंबानी से शादी की है, जो कंपनी की परोपकारी और सामाजिक पहल में सक्रिय रूप से शामिल हैं। दंपति के 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। ये सभी धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज में नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं। मुकेश के निजी जीवन की विशेषता सादगी और विनम्रता है। बावजूद इसके कि उनकी अपार संपत्ति और सफलता है, उन्हें कार्य जीवन संतुलन पर ध्यान देने के साथ एक अनुशासित जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। अपने परिवार के प्रति मुकेश के समर्पण और जीवन के प्रति जमीनी दृष्टिकोण बनाए रखने की उनकी क्षमता ने उन्हें साथियों और जनता से समान रूप से प्रशंसा और सम्मान दिलाया है। चुनौतियां और विवाद। अपने कद के किसी भी बिजनेस लीडर की तरह मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से की चुनौतियों और विवादों का सामना किया है। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक 2002 में अपने पिता धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के साथ विवाद था। औपचारिक उत्तराधिकार योजना की कमी के कारण भाइयों के बीच सार्वजनिक और लंबा झगड़ा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 2005 में रिलायंस साम्राज्य का विभाजन हुआ। मुकेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नियंत्रण बरकरार रखा, जिसमें उसके पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और तेल और गैस व्यवसाय शामिल थे, जबकि अनिल ने रिलायंस कम्युनिकेशंस, बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का कार्यभार संभाला। विभाजन से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद मुकेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को सफलतापूर्वक ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जबकि अनिल के व्यवसायों को महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।